नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द फागुन्स वर्ल्ड में। और मैं आज आप लोगों के साथ कोई स्टोरी या कोई रेसिपी या फिर कोई और बातें नहीं करूँगी। आज मेरे मन में एक ख्याल आया था सुबह सुबह उठते ही, तो सोचा क्यों ना अपने दोस्तों के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ, अपने सब्सक्राइबर के साथ मैं ये आइडिया या ये ख्याल जो है वो शेयर करूँ। मैं सुबह सोच रही थी कि जैसे जब मैं उठती हूँ रोज सुबह, तो मैं, मेरे पापा ने जो मुझे एक मंत्र सिखाया था वो मंत्र बोलती हूँ हमेशा ही। मैं बजरंगबली जी जो है उनको नमन करती हूँ, उनको बोलती हूँ कि हे बजरंगबली जी, मेरे पूरे परिवार की रक्षा करना। और एक मंत्र जो मेरे पापा ने सिखाया था, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते सर्वदा कर दर्शनम। तो उठते ही कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, तो मैं लक्ष्मी जी को प्रार्थना करती हूँ कि हे लक्ष्मी माता, मेरे पूरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखना। कर मध्य वस्तु सरस्वती, तो कर मध्य वस्तु सरस्वती, जो सरस्वती माता है, आप कर के मध्य में, यानी कि हमारा जो कर है, हमारा कर्म है, यहाँ पे वो बसती है, जिससे हमारी रेखाएं बनती है, जिससे हमारा भाग्य बनता है। तो हे सरस्वती माता, मेरे पूरे परिवार पे, मेरे परिवार के एक एक सदस्य पे तू अपना जो ज्ञान की गंगा है, जो ज्ञान की तेरे पास जो अखूट संपत्ति है, वो सदैव उनके ऊपर कृपायमान रहना, सदैव उनके ऊपर बरसाते रहना। और तीसरा जो है वो हमारे हाथ, यानी कि जो हमारे कर है, उसका जो ये हिस्सा है, यहाँ पे हम कहते हैं कि विष्णु भगवान जो है उनका वास है। और हम सब जानते हैं कि विष्णु भगवान जो है वो कर्मों के देवता है। और हाथ जो है वो कर से कर्म, और कर्म से ही हमारा कार्य बनता है। और कार्य जो हम करते हैं, जो भी हम अपने जीवन में कर्म करते हैं, उसी कर्मों से हमारा भाग्य भी बनता है। तो हे ईश्वर, है विष्णु भगवान, हे नारायण, आप जो है मेरे पूरे परिवार पे अपनी कृपा रखना, और मेरे पूरे परिवार को जो है उसको अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करना, और उनके कर्मों का उनको फल देना। तो ये जो है मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ उठते ही। तो उसके बाद मैं जब चाय पी रही थी, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्या सच में ईश्वर आते हैं हमारी मदद के लिए? क्या सच में ही हम कहते हैं ना कि जब मुसीबत होगी तो भगवान आ जाएंगे, हम भगवान पे प्रार्थना करते रहना चाहिए, हमें भगवान पे ट्रस्ट करना चाहिए, और जब भी तकलीफ होगी ना तो भगवान आ जाएंगे, वो सब कर देंगे। हम ये बात बोलते हैं, लेकिन अगर आप किसी को जाकर पूछोगे कि क्या सच में आपने ईश्वर को देखा है, क्या सच में आपने देखा है कि ईश्वर आपके पास आए और आपका काम हुआ, वो व्यक्ति बोलेगा कि नहीं, ईश्वर तो नहीं आए थे मेरे पास, पर हमारा काम हो गया। तो यही एक बात मेरे दिमाग में आज बार बार आ रही थी, और मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है कि जब भी मेरा कोई भी काम अधूरा होता है, जब भी मुझे अपने किसी कार्य को पूर्ण करना होता है, जब भी मुझे अपने काम में सक्सेस चाहिए होती है, तो मैं बजरंगबली जी जो मेरे आराध्य है, मेरे गुरु हैं, मैं उनको प्रार्थना करती हूँ। मैं उन पे बहुत विश्वास रखती हूँ, और मैं महसूस करती हूँ हर पल की जो बजरंगबली जी हैं वो मेरा कवच बन के मेरे साथ खड़े हैं। तो मुझे कभी वो तकलीफ में आने ही नहीं देते। तो जब भी मेरा कोई काम अधूरा होता है तो बजरंगबली जी मेरी मदद के लिए आते हैं। आते हैं का मतलब ये नहीं कि खुद बजरंगबली जी गदा लेके आ जाएंगे, बोलेंगे बोल बेटा क्या काम है, मैं अभी कर देता हूँ। वो क्या करते हैं कि अपने किसी बंदे को, अपने किसी व्यक्ति को, या फिर मेरा जो काम कर सकता है ऐसे किसी व्यक्ति को वो प्रेरणा देते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति के मन में वो ऐसा भाव उत्पन्न करते हैं कि वो व्यक्ति, वो इंसान, वो लोग जो है, वो परिस्थितियां जो है वो मेरे अनुकूल हो जाती है, और मैं उन परिस्थितियों के साथ अपने आप को मोल्ड करके मेरा जो कार्य है वो पूरा कर पाती हूँ। तो ये चीज मेरे साथ एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, अनेकों बार हुई है। और इसीलिए मैं सबको ये कहती हूँ कि हाँ, ईश्वर आते हैं आपकी मदद के लिए। ये नहीं कि ईश्वर खुद आ जाएंगे, जो विष्णु भगवान को मानते हैं सुदर्शन चक्र लेके भगवान आ जाएंगे, बोल बेटा मैं आ चुका हूँ, तेरा क्या काम है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। या ना ही राम भगवान आ जाते हैं अपना वाण और तुनीर लेके कि मैं आ गया हूँ, बता किसको मारना है। पर ये क्या होता है कि ईश्वर जो है वो अपने बंदों को भेजता है, वो ऐसे लोगों को भेजता है, ऐसी परिस्थितियां आपके सामने खड़ी करता है कि जिससे आपका जो काम है वो चुटकियों में हो जाए।
बचपन में मेरे पापा मुझे हमेशा एक बात बताते थे कि बेटा, आपको जो भी काम करना हो ना, या जो भी जिस भी फील्ड में जाना हो, उस फील्ड के बारे में ना आप सोचना शुरू करो। आप जब 100 डेज तक उस चीज के बारे में सोचेंगे या उस चीज को करने की कोशिश करेंगे या उस चीज को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो वो जो काम है वो आपका आसानी से होना शुरू हो जाएगा। ईश्वर जो है उसको स्टेप बाय स्टेप आपके सामने ऐसे लोगों को, ऐसे हालात को खड़े कर देगा कि वो आपका जो काम है वो फटाफट हो जाए। तो ऐसी ही बातें हमने कई बार सुनी है। मैं बचपन में मेरी मम्मी मुझे सुनाती थी, गुजराती एक कथा है, एक नॉवेल छोटी सी बनी हुई है, एक महाकाव्य जैसी, जिसका नाम है कुंवरबाईनु मामेरू। ये जो कुंवरबाई थी वो नरसिंह मेहता का नाम सबने शायद सुना होगा, गुजरात में बहुत फेमस है, जानते ही हैं। और उसके अलावा जो भी कृष्ण भगवान के भक्त हैं वो सब जानते हैं नरसिंह मेहता के बारे में। तो जो नरसिंह मेहता जो थे, उनकी जो पुत्री थी, उनकी बेटी थी, उसका नाम था कुंवरबाई। तो कुंवरबाईनु मामेरू नाम का एक महाकाव्य टाइप लिखा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि नरसिंह मेहता जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। भक्त यानी कि ये नहीं कि वो अपना सब कुछ छोड़ के तपश्चर्या करते थे उनकी, नहीं, वो भजन उनके गाते थे। और जब वो कृष्ण भगवान के भजन गाते थे तो वो पूरी दुनिया को भूल जाते थे। जैसे हमने सुना है कई बार कि मीराबाई जब श्री कृष्ण भगवान के भजन गाती थी, मीरा के भजन हम सुनते हैं, तो जब श्री कृष्ण भगवान के भजन गाती थी मीराबाई, तो वो अपने आसपास की दुनिया को भूल जाती थी। बिल्कुल वैसे ही नरसिंह मेहता जो थे वो भी ऐसे ही थे। जब वो भगवान श्री कृष्ण के ध्यान करते थे, जब उनके भजन गाते थे, तो अपने आसपास की दुनिया को भूल जाते थे, उनको केवल कृष्ण 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 ही दिखाई देते थे। और यही एक कारण था कि नरसिंह मेहता जो थे, उनकी पत्नी उनसे बड़ी नाराज रहती थी कि आप अपने कृष्ण कृष्ण तो करते रहते हो, लेकिन आपने ये सोचा है कि घर कैसे चलेगा, आपने ये सोचा है कि हमारी बेटी बड़ी हो गई है, कल को उसको हमें ससुराल भेजना पड़ेगा। और गुजराती में ना जो ससुराल भेजते हैं उसको, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं गौना करना, उसको हमारे गुजराती में बोला जाता है मामेरू। मतलब कि मामा की ओर से या उसके माता पिता की ओर से उसको जो भी गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं, जो भी उसको तोहफे दिए जाते हैं, उस सबको मामेरू बोलते हैं। तो उसका गौना करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे ये सारा हम? तो नरसिंह मेहता कहते थे, बड़े हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खुश होते हुए बोलते थे कि है ना मेरा कान्हा, वो सब संभाल लेगा। तब वो बड़ा गुस्सा हो जाती थी उनके ऊपर कि आप क्या कहना चाह रहे हो? क्या श्री कृष्ण भगवान ऊपर से या आसमान से आएंगे, स्वर्ग से आएंगे और हमारी बेटी का गौना कर देंगे? क्या वो यहाँ पे हमारे जो खाली घर में पड़े हुए कबर्ड्स और खाली पड़े हुए जो सामान है उसमें अनाज या पैसे भर देंगे? तो वो कहते थे कि चिंता मत करो, ईश्वर है ना। और वो ईश्वर पे इतनी श्रद्धा रखते थे, वो अपना कार्य करते थे ईश्वर का नाम फैलाने का, ईश्वर को हर जगह पे देखते थे, वो उनके भजन गाते थे, उनके अंदर लीन हो जाते थे, उनके अंदर एकदम अपना तन मन सब कुछ लगा देते थे भगवान के नाम में। तो जब ये होता था तो एक टाइम आ गया जब उनकी बेटी बड़ी हो गई और उसके गौने का टाइम आ गया, तो उनकी पत्नी कहती है, एक काम करो, ज़्यादा कुछ नहीं तो जो हमारे साहूकार जी है वहाँ पे जाके थोड़ा कुछ तो ले आओ, थोड़ा कर्जा लेकर आ जाओ, कम से कम जो मेहमान आएंगे उनको खाना तो खिला सकते हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो नरसिंह मेहता कहते ठीक है, शाम का टाइम होता है, कहते चलो ठीक है मैं चला जाता हूँ। वो शाम के टाइम पे निकलते, क्योंकि दूसरे दिन तो ससुराल वाले बेटी के आने वाले होते हैं, चले जाते हैं। वो वहाँ पहुँचते, जैसे गांव के पहले के समय में मैंने आपको बताया था, जैसे गांव होते हैं, गांव के बाहर चौराहा जैसा लगा होता है, पेड़ होता है, बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे चौराहा था, तो वहाँ पे सारे बुजुर्ग बैठे हुए थे। उन्होंने बोला, अरे नरसिंह मेहता कहाँ जा रहे हो, आ जाओ आ जाओ, थोड़े से एक आध भजन तो सुना दो। उन्होंने कहा, मैं तो जा रहा था यहाँ पे साहूकार के पास। कहते चले जाना, एक भजन सुना दो बस। कहते ठीक है। अब जहाँ भजन की बात हो और जहाँ कृष्ण भगवान के भजन और नरसिंह मेहता कैसे छोड़ सकते हैं। वो बैठ जाते थे, वो बैठ गए और भजन गाने लगे, और वो गाते गाते भूल गए कि रात हो गई है, रात से सुबह हो गई है, सुबह से दोपहर हो गई है, दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात होने को आई है। और वो तो भूल गए कि उनकी बेटी का गौना था। तो वो बड़े ही, कोई उनको बोलता है कि अरे नरसिंह मेहता, आपको पता नहीं आपकी बेटी की विदाई हो रही है, जाओ जाओ जल्दी से। तब वो होश में आते, कह रहे हाँ मेरी बेटी का तो आज गौना था। वो उठते हैं और भागते 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 पहुंच जाते अपने घर। जब वो अपने घर पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि बेटी की तो विदाई हो चुकी है।
और वो बड़े ही मतलब आश्चर्य में आ जाते हैं कि अच्छा हो गई विदाई। तो उनकी पत्नी कहती है हाँ हो गई। अरे कहते हैं आपने जो सेठ जी को भेजा था ना बड़े ही अच्छे थे। तो कहते कौन सेठ जी? कहते देखो ये जो पूरे इतने सारे जो बैलगाड़ियां हैं वो भर भर के जो 100 बैलगाड़ियां भर के जो सोना चांदी गहने कपड़े और सब कुछ सारा घर का सामान सामग्री पैसे रुपए जा रहे हैं। वो 100 बैलगाड़ियां हैं वही तो लेकर आए थे वो साहूकार जी और उनकी पत्नी। तो कहते हैं साक्षात मेरे को तो ऐसे लगा जैसे लक्ष्मी नारायण का वो स्वरूप थे। कहते अच्छा। फिर वो सोचते हैं तब वो हंस पड़ते हैं और कहते हैं अपनी पत्नी को देखा मैंने तुझे कहा था ना कि वो कोई और साहूकार नहीं, वो थे मेरे भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जो है वो स्वयं आते हैं एक साहूकार का रूप और साहूकार की पत्नी का रूप लेके और खूब सारा गहना पैसा रुपया सब कुछ लेकर आ जाते हैं और वो जो है वो उनको देते हैं। तो स्वयं भगवान कृष्ण नहीं होते हैं, वो एक साहूकार जो होते हैं उनके मन के अंदर वो भाव उत्पन्न करते हैं और वो जो है वो स्वयं ईश्वर का जैसे रूप बन के आए होते हैं और वो ही होते हैं कि उनको सारा गौना करने में हेल्प कर देते हैं। तो ऐसी एक कहानी थी कि जैसे उनका काम नहीं रुका वैसे ही जो ईश्वर पे श्रद्धा रखते हैं उनका कोई काम नहीं रुकता। तभी तो ईश्वर पे श्रद्धा रखो। जैसे मीराबाई थे, मीराबाई ने क्या किया? उन्होंने जहर पिया था। हम कहते हैं ना कि जहर को भगवान ने अमृत कर दिया। तो अमृत कैसे कर दिया? वो जहर ही था, उसे अमृत नहीं किया। लेकिन उस जहर में मीराबाई को इतनी श्रद्धा थी, इतना विश्वास था अपने कान्हा पे, अपने कृष्ण कन्हैया पे कि जो मेरे भगवान जी जो है, मेरे जो कृष्ण कन्हैया जी जो है वो इस जहर को भी मेरे ऊपर नेगेटिव असर नहीं होने देंगे। वो उस जहर में भी अमृत जैसा स्वाद भर देंगे। और मीराबाई खुश होते होते वो जहर को अमृत समझ के, ईश्वर का प्रसाद समझ के पी लेती है। फिर भी उन्हें कुछ भी नहीं होता। तो ये तो छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स थे। ऐसा आप सोचिएगा आपकी लाइफ में भी ऐसा कहीं ना कहीं हुआ होगा जब आप बड़ी मुसीबत में होंगे, बड़ी तकलीफ में होंगे, आपके सामने कोई रास्ता नहीं बचा होगा, लेकिन केवल एक रास्ता होता है जो ईश्वर की श्रद्धा रखने से, ईश्वर पे विश्वास रखने से, उसकी भक्ति करने से, उस पे एक जैसे हम अपने माता पिता पे ट्रस्ट रखते हैं वैसा एक विश्वास जिसका कोई छोड़ नहीं मिल सकता, जिसके बारे में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि मुझे ऐसा विश्वास है अपने ईश्वर पे। हम बता सकते हैं कि हम अपने माँ बाप से कितना प्यार करते हैं, नहीं बता सकते, पर हम प्यार करते हैं। हाँ, हम किसी और से प्यार करते हैं तो बता सकते हैं कि हाँ भाई मैं बहुत प्यार करता हूँ या मैं बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन माता पिता के बारे में हम क्या बोलेंगे? आपको कोई बोले कि तुम नाप तोल के दिखा दो, हम नहीं दिखा सकते। वैसे ही ईश्वर पे जब हम श्रद्धा रखते हैं ना, और वो श्रद्धा जब ऐसी होती है जैसे हम अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, या एक माँ अपने बच्चे से जितना प्यार करती है, या एक पिता अपने पुत्र के लिए जिस तरह से सब कुछ सारा निस्वार्थ सब कुछ करता है, उस पे एक श्रद्धा से, एक विश्वास से, वैसे ही अगर हम अपने ईश्वर पे श्रद्धा रखेंगे तो ईश्वर जो है वो आपके सामने ऐसे ऐसे लोगों को ला के खड़ा कर देगा, ऐसी ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देगा कि वो आपको किसी भी मुसीबत में, किसी भी तकलीफ में या किसी भी अंधेरे से बाहर निकालने में हेल्प करेगी। तो मुझे बताइएगा आपका अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर से आऊँगी आपके सामने ऐसी कोई बातें लेके। और हाँ, मैंने अभी 2 रेसिपी भी आपके लिए यहाँ पे लेकर आने वाली हूँ। एक तो है ग्लूटेन फ्री ब्रेकफास्ट जिसमें मैं ज्वार का चिला, और एक तो है गुजराती स्पेशल पालक की सब्जी जो मेरी सिस्टर ने बनाई है, मैंने नहीं बनाई, लेकिन मैं आप लोगों के सामने ज़रूर से वो यहाँ पे वीडियो बनाकर लाऊंगी और वो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ट्राई कीजिएगा, मेरे वीडियोस शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोल के सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू सो मच मेरे सारे सब्सक्राइबर का जो मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरे लिए इतनी दुआएं करते हैं। तो आप सबके लिए नए नए वीडियो लेकर आती रहूँगी। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे और ईश्वर का नाम ले। नमस्कार।